नमो नमः। सुप्रभात। कैसे हैं बच्चों? मैजिक स्टडी यूपी पे डेली करंट अफेयर्स की कक्षा में तहे दिल से स्वागत अभिनंदन है मनीष सर के द्वारा। मैं यही कहता हूँ कि डेली मॉर्निंग में उठिए और एक टारगेट बनाइए। उस टारगेट को अचीव करने की पूरी कोशिश कीजिए, उस टारगेट को प्राप्त करने की पूरी कोशिश कीजिए। जिस दिन आप टारगेट को प्राप्त करने लगे, किसी भी परीक्षा का कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि डेली मॉर्निंग में उठिए और टारगेट बनाइए, उस टारगेट को पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिए। चलो ले चल रहे हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, यानी आज 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो कोलकाता के इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की प्रयोगशाला में काम करते हुए विख्यात वैज्ञानिक सर सीवी रमन की खोज की उपलब्धि के लिए मनाया जाता है। खोज की उपलब्धि के लिए मनाया जाता है और इसकी 2026 की थीम याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, आपका क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा कि 2026 की विज्ञान दिवस की थीम क्या थी। तो भैया विज्ञान में महिलाएं विकसित गति देने वाली हैं, विज्ञान में महिलाएं विकसित गति देने वाली हैं, ये इसकी थीम है। ओके, आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? भैया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कौन सा डे? भैया मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है, जो भाषाओं के संरक्षण का संकल्प दिलाता है। इसकी शुरुआत बांग्लादेश के भाषा आंदोलन से हुई। क्वेश्चन यहीं से बनता है, मातृभाषा दिवस की शुरुआत कहां से हुई है? तो बांग्लादेश के जो भाषा आंदोलन था उससे इसकी शुरुआत की गई है। और ये कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाया जाता है। ओके, क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को भी शेयर करते रहेगा, साथ ही में कमेंट करते रहेगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आज के सेशन का तीसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है और मैं यही कहता हूं कि डेली मॉर्निंग में उठिएगा और एक टारगेट बनाइएगा, उस टारगेट को पूरा करने की पूरी कोशिश कीजिएगा, टारगेट को अचीव करिएगा। जिस दिन आप टारगेट को पूरा करने लगेंगे, किसी भी परीक्षा में करंट अफेयर्स का आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला, मैं इसको निश्चित रूप से कह सकता हूं। क्वेश्चन तीसरा भैया इंपॉर्टेंट है, कौन सा राज्य नक्सल मुक्त घोषित हुआ? कौन सा राज्य नक्सल मुक्त घोषित हुआ है भैया? तो आंसर होगा आपका बिहार। याद रखिएगा भैया, बिहार की बात की जा रही है। तो बिहार राज्य घोषित किया गया, बिहार राज्य नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, जो मुंगेर, याद रखिएगा, मुंगेर के अंतिम सशस्त्र माओवादी, नाम याद रखिएगा, सशस्त्र माओवादी कौन है भैया? सुरेश।
सुरेश कोड़ा, सुरेश कोड़ा के आत्मसमर्पण के बाद राज्य ने यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। मुंगेर रेंज के हासिल की है तथा मुंगेर रेंज के पुलिस उप महानिदेशक, मुंगेर रेंज के पुलिस उप महानिदेशक, जिसको क्या कहते हैं आप लोग, डीआईजी राकेश कुमार ने बताया कि नक्सल से प्रभावित पच्चीस जिले में किसी भी 25 जिलों में किसी भी जिले में वर्तमान में कोई नक्सली दास्ता सक्रिय नहीं है, नक्सली दास्ता सक्रिय नहीं है। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा बात करता है कौन सा राज्य नक्सल मुक्त घोषित हुआ है, तो भैया बिहार हुआ है। बिहार राज्य नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, जो मुंगेर के अंतिम सशस्त्र माओवादी सुरेश कोड़ा ने आत्मसमर्पण कर दिया है, अपने आप को आप पुलिस के यहाँ समर्पित कर दिया है। यह उपलब्धि हासिल करने के बाद मुंगेर जिले के उप महानिदेशक यानी डीआईजी राकेश कुमार ने बताया, क्या बताया है भैया, राकेश कुमार ने बताया है कि नक्सल प्रभावित जो 25 जिले थे उनमें वर्तमान समय में कोई भी जिला में कोई भी नक्सली दास्ता सक्रिय नहीं है। और इससे पहले भैया किस राज्य ने नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया था, तो भैया नाम याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, जो आपका एमपी है, ये भी घोषित कर दिया गया है कि नक्सल मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। अब बात आती है बिहार, तो बिहार की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 मार्च को। 22 मार्च को स्थापना दिवस मनाया जाता है, कब से, 1912 से। 1912 में इसकी स्थापना हुई थी, तो 22 मार्च को हुई थी, इसलिए 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बिहार की बात आती है तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार के बारे में समझ लीजिएगा, एक दो क्वेश्चन मैं जब भी बिहार का कोई क्वेश्चन आता है तो मैं बताता रहता हूं कि जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन, बिहार। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार सबसे तीसरा बड़ा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां सबसे बड़ा राज्य है।
जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां। और बिहार के बारे में मैं क्वेश्चन जब भी कभी होता है तो कहता हूँ लीची उत्पादन में और मखाना उत्पादन में बिहार का पूरे भारत में पहला स्थान है। तो भैया बिहार की राजधानी कोई बताएगा? पटना। बिहार की राजधानी क्या है बच्चों? पटना। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। याद है अभी सबको, नई नई सीएम बने नीतीश कुमार जी। और बिहार के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। कौन है भैया? आरिफ मोहम्मद खान जी। तो बिहार में लोकसभा 40, राज्यसभा 1, राज्यसभा 16, विधानसभा 243 सीटें। ओके, इतना बिहार के बारे में जरूर समझ लीजिएगा। इतना क्वेश्चन कभी ना कभी बनता है। और यहाँ क्वेश्चन कहाँ से निकलेगा? तो 25 जिलों से निकलेगा। और कहाँ से निकलेगा भैया? राकेश कुमार से क्वेश्चन बन सकता है, सुरेश कुमार कोड़ा से क्वेश्चन बन सकता है, और मुंगेर रेंज पुलिस महानिदेशक से क्वेश्चन बन सकता है। इतनी जगह से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इनको नाम इनके जरूर याद रखिएगा। ओके, आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। और क्लास अच्छी लग रही तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठा करो। कोशिश तो करा करो कि नोट्स कर लें। अगर टाइम नहीं मिलता है तो वीडियो को प्ले करके जरूर देखें। आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन भैया स्टार लगा लीजिए क्वेश्चन के आगे। क्वेश्चन नंबर 4 के आगे स्टार लगा लो। एक नाम है भैया थान्या, थान्या नाथन। थान्या नाथन किस राज्य की पहली महिला, पहली ब्लाइंड, पहली महिला, पहली महिला ब्लाइंड जज बनी है? जज बनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भाई ब्लाइंड की बात करता है तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि हमको तो कुदरत ने सब कुछ दिया है, लेकिन ये तो ब्लाइंड थी और वो जज बन गई है। किस राज्य की बनी है भैया? तो केरल की। याद रखिएगा नाम, केरल राज्य की बात की जा रही है। केरल राज्य की बात की जा रही है। थान्या नाथन जो है केरल की पहली महिला जज बनी है जो पूर्ण रूप से क्या है? ब्लाइंड जज है, कुछ नहीं देख सकती। तो आप समझिएगा ये जज बन गई है। तो ये है मेहनत का। जब भी आप, ये क्वेश्चन क्या देता है? तुमको मोटिवेट करता है। जब कभी भी आप हताश होने लगे, किसी चीज से हारने लगे, परास्त होने लगे, तब ऐसे क्वेश्चन आपको लिख के रखने चाहिए। ये क्वेश्चन आपको मोटिवेट करते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो भैया केरल, तो केरल की राजधानी क्या है भैया? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम। तो भैया केरल के सीएम कौन है? पिनराई। नाम याद है किसी को? पिनराई विजयन। तो फिर गवर्नर कौन है? राजेंद्र आलेकर। जब बात केरल की आती है तो केरल को मैं कल भी बता रहा था, पिछली क्लास में मैंने बताया था कि नारियल की भूमि केरल को कहा जाता है, जबकि नारियल उत्पादन में कर्नाटक का पहला स्थान है। और भैया बहुत ध्यान से समझिएगा, रबड़ उत्पादन में और इलायची उत्पादन में, सॉरी, रबड़ उत्पादन में और काली मिर्च उत्पादन में केरल का पहला स्थान है। और केरल में लोकसभा की कितनी सीटें हैं भैया? 20 हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 9 हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं? कितनी सीटें हैं? 140। इतना कभी भी, जब कभी भी केरल से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आपको बताता रहता हूँ। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी परीक्षा में आपको ये देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। और 5वां क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को लिखते रहिएगा और कमेंट भी करते रहिएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस देश के
उपराष्ट्रपति, किस देश के राष्ट्रपति थे, किस देश के राष्ट्रपति को उम्र कैद की सजा दी गई, सजा सुनाई गई है, सजा सुनाई गई। किस भैया देश की बात कर रहा है, किस देश के राष्ट्रपति? तो भैया आंसर आएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की बात करता है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक एवोन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सजा सुनाई गई है। इनका दोष यह था कि 2024 में अवैध रूप से मार्शल लॉ लागू करने विद्रोह की साजिश रचने और संसद को कमजोर करने के प्रयास में दोषी पाया गया। तो भैया राजधानी क्या है? दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया की मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरियाई वान। तो भैया पीएम कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? किम मिन से ओक। तो भैया राष्ट्रपति कौन है? प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन है? ली जे म्यूंग। किस देश के राष्ट्रपति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई भैया? तो दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दक्षिण कोरिया के उपराष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा, यून सुक येओन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इनका दोष यह था कि 2024, डेट याद रखिएगा, 2024 में अवैध रूप से मार्शल लॉ लागू करना। इन्होंने अवैध रूप से मार्शल लॉ लागू किया और विद्रोह की साजिश रचने और संसद को कमजोर करने का इन्होंने प्रयास किया और इस चीज का इनको दोषी पाया गया। और दोषी पाने के कारण जो है वहां की कोर्ट ने इनको जो है उम्र कैद की सजा सुना दी है। तो भैया राजधानी क्या है दक्षिण कोरिया की? तो सियोल है। मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरियाई वान है। और प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री कौन है? किम मिन से ओक हैं।
किम मिन से ओ कहें। और राष्ट्रपति कौन है भैया? ली जे म्यूंग है, ली जे म्यूंग है। क्लास कैसी लगी बच्चों? जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और मैं यही कहता हूँ कि डेली मॉर्निंग में उठ करके क्लास को जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दिया करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको एक क्लास मॉर्निंग में मिलती है, एक क्लास 1 मार्च से आपको नाइट में भी मिलने लगेगी, शाम के टाइम हिंदी की क्लास मिलेगी। ओके, बाय बाय। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ आप लोगों को, तब तक के लिए बाय बाय।